सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू एच एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार पैरामेडिकल 2024 के सभी स्टूडेंट यानी कि डीसीसी पीएम पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल और पीएमएम पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, लगातार आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि सर बिहार पैरामेडिकल का कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, क्या अपडेट है सर? आखिर हमारी काउंसलिंग कब होगी? हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया का कोई भी अपडेट नहीं है। हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, इस पे लगातार आप लोग का सवाल जो है आ रहा था। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे बिहार पैरामेडिकल 2024 के काउंसलिंग प्रक्रिया के ऊपर, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका रैंक कितना आया है और आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। देखिए काउंसलिंग ऐसा प्रोसेस है बाबू कि सबको इंतजार रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बहुत मेहनत करके एग्जामिनेशन दिया है और एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, अच्छा रैंक लाया है, तो आपके मन में उत्सुकता तो जरूर होगी कि जल्दी से हमारा काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो और काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो के हम लोग चॉइस फिलिंग करें और चॉइस फिलिंग करने के बाद हम लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। लड़कियां लोग बेताब होंगी जीएनएम एएनएम लेने के लिए, लड़के लोग भी बेताब हैं डीएमएलटी डी फार्मा लेने के लिए। तो इसी बीच में आप लोग को आज बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रहा हूं रिगार्डिंग बिहार पैरामेडिकल 2024 काउंसलिंग डेट, ठीक है? तो चलिए और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग सभी हमारे पैरामेडिकल के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको भी मालूम है कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूं। तो आप लोग सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं बिहार पैरामेडिकल के काउंसलिंग के ऊपर। साइट पे आप डेली जा रहे होगे, डेली विजिट कर रहे होगे, मैं जान रहा हूं, लेकिन कोई भी अपडेट आपको अभी तक हमारे बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे देखने को नहीं मिला है रिगार्डिंग बिहार पैरामेडिकल। तो सवाल उठता है सर कब होगा काउंसलिंग? तो देखिए बाबू पैरामेडिकल का काउंसलिंग डिले होता ही है, ये हर साल का है। और बोलोगे सर पॉलिटेक्निक का तो हम लोग के साथ रिजल्ट आया था, उसका तो काउंसलिंग भी हो गया, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट भी आ गया, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट भी आ गया। तो देखिए दिक्कत यही है, अगर बिहार पॉलिटेक्निक आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि सेकेंड राउंड अलॉटमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ था, वो अलॉटमेंट दोबारा आया है, ठीक है? तो यहीं पे आपका मामला फंस गया। नहीं तो ऐसे जनरली नियम यही है बाबू कि पॉलिटेक्निक का जैसे ही खत्म होता है मॉप अप राउंड, पैरामेडिकल की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार मॉप अप राउंड का नोटिस आके भी कैंसिल हो गया, नोटिस आके भी मॉप अप राउंड कैंसिल हो गया और देख सकते हैं आप लोग रिवाइज्ड फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आया था पॉलिटेक्निक का। तो मामला यही फंसा हुआ है। अब सवाल आती है सर मामला अगर यहां फंसा हुआ है तो हमारा काउंसलिंग कब होगा या इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, इसका नोटिस कब आएगा? हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए पैरामेडिकल का काउंसलिंग जो है बाबू दो फैक्टर पे टिका हुआ है, दो फैक्टर पे टिका हुआ है। ये दोनों फैक्टर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, इससे आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब होने जा रही है। और नहीं हुआ फिर भी क्रिस्टल क्लियर तो हम है ना क्लियर करने के लिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट देने के लिए निश्चिंत रहिए। लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए। देखिए आपका पैरामेडिकल का काउंसलिंग दो मेनली फैक्टर पे रुका हुआ है। पहला फैक्टर है पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक है? और दूसरा फैक्टर है यूजी मैथ। देखो बाबू किसी भी मेडिकल कॉलेज में ध्यान से सुनिए, एक नियम है, ये नियम कानून है जो वर्षों से चला आ रहा है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर एमबीबीएस चल रहे हैं, उसके नीचे के अलाइड कोर्सेज चल रहे हैं, तो वहां यह नियम होता है कि जब तक एमबीबीएस के बच्चे एंट्री नहीं कर लेते तब तक उससे लोअर कोर्सेज में एंट्री नहीं मिल सकता, यह नियम है। अब बोलोगे सर बिहार पैरामेडिकल के सभी कॉलेजेस में तो एमबीबीएस नहीं होते, ऑब्वियस सी बात नहीं होते हैं, बस मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे आपका पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, जेएलएमसीएच हुआ, विम्स पावापुरी हो गया, आपका एएनएमसीएच हुआ, एसकेएमसीएच हुआ। ये सभी ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपका एमबीबीएस भी चलते हैं, साथ ही साथ पैरामेडिकल के कोर्सेस भी चलते हैं। तो ये नियम है कि यूजी मैक का जब तक काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक पैरामेडिकल के स्टूडेंट एंट्री नहीं ले सकते। ये एक फैक्टर है। तो ये यूजी मैक का फंडा कब तक क्लियर होगा सर? तो जैसे आप बीसीसी बोर्ड के साइट पे जाके यूजी मैक का पोर्टल ओपन करोगे, आप लोग देख सकते हैं इसका जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आया था। अभी जस्ट कुछ दिन पहले फर्स्ट राउंड का इसका अलॉटमेंट आया है, किसका? यूजी मैक का अलॉटमेंट आया, आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट में। और दूसरा जो सेकेंड राउंड है, आप लोग 5 तारीख को इसकी प्रक्रिया समाप्त होगी। सेकेंड राउंड उम्मीद रखिए कि 15 सितंबर से पहले खत्म हो जाएगा, 15 सितंबर से पहले खत्म हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन और आगे आप ले लीजिए, ठीक है? वहीं मैं सेकेंड फैक्टर के बारे बात करूं, दैट इज पॉलिटेक्निक।
तो ये एक नियम, ये भी नियम नहीं है बट ये कहते हैं ना कि सदियों से ये चला आ रहा है कि पॉलिटेक्निक का जैसे राउंड खत्म होते हैं हमारा पैरामेडिकल का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात ये है कि बउआ पॉलिटेक्निक का भी फर्स्ट सेकंड राउंड में कुछ इशू आ गया था, अब दोबारा से आया है। अब मॉपअप राउंड होगा 4-5 दिनों में, मॉपअप राउंड का नोटिस आएगा, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, तो समय लगेगा। तो कुल मिला के देखा जाए, मैं सिंपल सा कंक्लूजन आप लोग को बता देना चाहूंगा कि खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलेगी पैरामेडिकल में, लेकिन ये खुशखबरी के लिए अभी आपको 15 से 20 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। 15 से 20 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो लास्ट सितंबर में, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, लास्ट सितंबर में पूरी का पूरा चांसेस है कि पैरामेडिकल में आपका काउंसलिंग नोटिस आ जाएगा और आप लोग मिड अक्टूबर तक काउंसलिंग खत्म करके अलॉटमेंट लेके अपने अपने ड्रीम कॉलेज में रहेंगे। तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको कोर्स कौन सा लेना है, कौन सा कोर्स करना है, कि आपको एएनएम करना है, जीएनएम करना है, डी फार्मा करना है, डीएमएलटी करना है, आप लोग को कौन सा कोर्स के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट है भी अंदर की डर लग रहा है, ये पहले बताइए। आप लोग डर लग रहा है कि एक्साइटमेंट है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर आप लोग बताएंगे। तो ये चीज क्लियर आपको समझ में आ गया बउआ कि पैरामेडिकल के बच्चे अब ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना है, थोड़ा दिनों का और इंतजार है, थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए। क्या कर सकते हैं, इतना दिन अगर हमने इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार और सही। और हर साल बच्चे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार डिले हो रहा है बाबू, ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके सेशन के साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ आप लोगों का डिले हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर साल यही सिनेरियो होता है, हर साल का यही सिनेरियो है, हर साल ये चीजें प्रॉब्लम आती ही हैं कि पैरामेडिकल का काउंसलिंग डिले होता ही है, जबकि रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपके पॉलिटेक्निक के साथ ही आता है, बट आपका काउंसलिंग प्रक्रिया में डिले होता ही है। बट टेंशन नहीं लेना है, एक बार नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद तो आपको मालूम है ना, संभलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। आज नोटिस आएगा आपका, 3 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा, 4 दिन काउंसलिंग चलेगी आपकी, उसके तुरंत बाद अलॉटमेंट आएगा, मतलब पूरा प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। तो जो भी इंतजार करना है बउआ आपको, वो मात्र ये 15-20 दिन का इंतजार करना है, उसके बाद इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आप लोग को एक बात और मालूम है ना, हम लोग पैरामेडिकल का ऑफलाइन काउंसलिंग इस बार भी कराने जा रहे हैं पटना में, तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा पटना आने के लिए। इसीलिए कहीं भी अभी कहीं पे भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें, अभी आप लोग सभी बच्चे तैयार रहे पटना आने के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी पैरामेडिकल के काउंसलिंग की डेट की, हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जल्दी से आप लोग सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? तो बिहार पैरामेडिकल के बच्चे बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने जा रहा है। खुशखबरी क्या मिलने जा रहा है? आपके काउंसलिंग नोटिफिकेशन का खुशखबरी बहुत जल्द मिलने जा रहा है आप सभी को। तो इंतजार कीजिए थोड़ा दिन और, जैसे आपके नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले मैं आके आपको बताऊंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। वंस अगेन सभी हमारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। उम्मीद करेंगे, मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि आप सभी को बहुत बेहतरीन कॉलेज मिले, बहुत बेहतरीन जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने जो एग्जामिनेशन दिया था उसमें आप सफल हो और सभी को अच्छा अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा अच्छा कोर्स मिले, यही दुआ रहेगी मेरी। ठीक है, तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द बहुत बड़े खुशखबरी के साथ। धन्यवाद।